फादर्स डे आ रहा है सर, और आप बेटी का फोन का भी इंतजार कर रहे हैं। मैसेज चल ही रहा है। तो सबसे पहले हमने पहले भी बहुत बार इंटरव्यू किया जिसमें आपने हमेशा बोला है 2 बेटियों के लिए, हमेशा बोला है, और अब तो बड़ी हो गई माशाल्लाह और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले बीइंग ए फादर, आज के दिन हालांकि बेटियों से हम बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर भी एज ए फादर आप आज क्या कहना चाहेंगे? एक बाप हमेशा अपनी बेटियों के लिए ये चाहते हैं कि वो सुशिक्षित हो, इंडिपेंडेंट हो, वो अपना जीवन अपनी तरह से जी सके, अपने निर्णय ले सके, उतनी मन से आज़ाद हो, और हमेशा उनके जीवन में सुख और खुशियां ही रहे। पर मैं मेरी बेटी को हमेशा ये भी बोलता हूँ कि आपके जीवन में अगर मैं ये कहूँ कि कभी कुछ तकलीफ़ों से नहीं गुजरोगे तो ये होना नहीं है। तकलीफ़ें जो आती है, दे कंडीशन यू फॉर बिगर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर एंड बिगर चैलेंजेस ऑल्सो। तो उनको भी पॉजिटिवली लो। तो आज फिर फादर्स डे पे मेरी बेटियों के लिए, बिकॉज बेटियाँ इतनी टेंडर लगती है ना, इतनी छोटी हाथ में लिया हुआ है, वहाँ से बड़ी हुई है, तो हमेशा प्रोटेक्टिव फील बहुत होता है। बट आज का वक्त ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना अभी कि मेरी बेटी ने बोला कि मैं और मेरी दोस्त दुबई हॉलीडे के लिए जाना चाहते हैं, जस्ट 2 of us। ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप, पर मैंने सोचा इसको मैं अमेरिका पढ़ने भेजने वाला हूँ 3, साढ़े 3, 4 साल, और मैं उसको दुबई भी नहीं जाने दूंगा तो क्या, कैसे ये आगे निकलेगी। 1 साल पहले रिक्शा तक हम ऑटो में जाने देने को बोलते थे कि तू फोटो निकाल के भेज। तो वी हैव टू, ऑल द फादर्स हैव टू लेट द किड्स ग्रो। एंड मेरी दूसरी बड़ी बेटी तो अब जॉब करने लगी है, वो भी आगे पढ़ने जाएगी, बहुत अपने आप में होशियार है, इंडिपेंडेंट है। एंड आई विश सारी बेटियों के लिए सबसे बड़ी बात है अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं से थोड़ा बिगड़ता भी है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर अ गर्ल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एजुकेशन इज मस्ट 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 फॉर एवरी डॉटर ऑफ दिस कंट्री। तो अगर जेडी सर जाना चाहें बच्चों को लेकर, उनके क्या सपने, क्या ड्रीम वो देखते हैं अपने बच्चों के बारे में? मेरी बड़ी बेटी अभी भी जॉब करके आगे पढ़ना चाहती है और फिर कॉल लेना चाहती है कि वो क्या करेगी। अब्रॉड जाके, वो ग्रेजुएट हो चुकी है, अब अब्रॉड जाके उसको और आगे पढ़ना है। एंड देन शी विल डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू। छोटी बहुत क्लियर है, मिस्री, उसको कलिनरी आर्ट्स परस्यू करना है, शेफ बनना है, उसको अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम करना है। एंड शी इज गॉट एडमिशन इन, गॉड इज बीन काइंड दैट CIA कलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में एडमिशन मिला है, तो वहाँ जाएगी। एंड बहुत अच्छा खाना बनाती है, इतना मस्त सेटअप, ड्रेसिंग सब ड्रेसअप करती है तो अद्भुत है। और बड़ी वाली मैं तो बहुत चाहता हूँ केसर इज़ वेरी गुड। शी इज़ पार्ट ऑफ द राइटर्स रूम इन हैप्पी फैमिली। और जो सब्जेक्ट्स और जो मुझे हेड्स ऑफ के बारे में केसर बोलती है, उसका विजन ऐसा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अभी उसने तय नहीं किया है कि अभी ग्रेजुएशन हो गया, जॉब करती है कंसल्टेंसी में, फिर वहाँ से और पढ़ने जाएगी। तो आई ओनली कीप माई फिंगर्स क्रॉस एंड प्रे दैट केसर जॉइन्स मी एट हेड्स ऑफ। चिढ़ती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे वहाँ क्यों जॉइन, आई जॉइन सम बिगर बेटर कंपनी। आई सेड बेटा घूम फिर के प्लीज आजा, इसको संभाल ले। तो मैं और आतिश जो मेरे बिजनेस पार्टनर दोनों चाहते हैं कि केसर ज्वाइन करें, क्योंकि केसर इज वेरी क्रिएटिव, ब्रिलियंट चीज। और दोनों के बारे में एक बात कहूँ तो दोनों ने खिचड़ी में चक्की काम किया है, तो दे हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द बिजनेस। तो जैसा आपने कहा कि ये जो है ना, ये गुण शायद पापा से ही मिला है। हम फिर भी जानना चाहेंगे वो क्या ऐसी बातें हैं जो आपके दोनों बेटों में आपका गुण या आपका नजर आता है कि नहीं ये तो मेरा ही क्वालिटी है जो बेटियों में दिख रहा है?
केसर में बहुत सारे हैं, पैशन, हार्डवर्क, सोच, वे ऑफ डीलिंग। मिस्री में मेरी इमोशनल साइड है, बहुत केयरिंग है, सेंसिटिव है। एंड केसर में थोड़ा मेरा लुक, नाक ऐसा थोड़ा सा है। एंड मिस्री नोज के पापा को कैसे हैंडल किया जाता है। वो केसर कुछ नहीं मांगेगी, कभी नहीं। मिस्री को पता है इससे कैसे बात निकाला। तो दोनों में एक है डिफरेंस। केसर मैं हैरान हो जाता हूँ कि बोलती है, मैं बोला बॉम्बे में रह के पहले सोच रही थी कि मैं अलग से पीजी रहने जाना चाहती हूँ। तो मैं उसको कहता हूँ इतना बड़ा घर बनाया, ये सब किसके लिए? तो बोलते ये तो आपने बनाया। पर बोला बनाया किसके लिए? तो बोला अपने लिए। अरे बोला यार तेरा एक रूम बना। डैड यू हैव मेड योर लाइफ, आई हैव टू मेक माई। तो उसकी जो सोच है ना, वो बड़ी मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। हर बाप को बेटियों की सोच अच्छी लगती है। पर केसर ये सारी बातें जो मैं हमेशा चाहता था कि मैं मेरा घर लूँगा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी में शादी करूँगा, कुछ भी निर्णय लूँ, तो वो है। और मिस्री में भी जोरदार हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, उसको जो पसंद आता है वो बहुत। तो ये सारी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। माँ से भी बहुत कुछ आया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एज अ यूनिट, एज अ फैमिली, वी ऑल आर गुड टुगेदर। बिल्कुल। आज भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और आज का दौर भी ऐसा है कि मतलब बेटियां तो बाप के बराबर हो जाते हैं, तो कंधे से। बट ये जो एक बाप की फीलिंग होती है ना कि बेटियां पराया धन होती, राइट? एक दिन तो जाना ही है। कभी ये फील होता है? और क्या कभी आपको ये फील होता है कि काश बेटा होता मेरा? बहुत बार ये फील होता है कि कब जाएगी तो जाएगी। मैं रो भी बहुत पड़ता था पहले, बहुत रोया हूँ मैं। पर अभी ये वागले के दौरान जो मैंने कहा ना, मैं बहुत अपने आप बदला, अपने आप ऑटोमेटिक। तो मुझे ये मालूम है कि जाएगी जहाँ जाएगी, दे हैव टू लिव देयर ओन लाइफ, दे हैव टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड। एंड दुख तो वो पार्टीशन का थोड़ा होता है, बट इन टूडेज टाइम द वे, पहले का ना बेटियाँ जाती थी ना तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव एटमोसफियर में भी रहती थी। पहले खत लिखते थे, कम्युनिकेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। तो बेटियों को देखे सालों निकल जाते थे, महीने निकल जाते थे। तो वो ना आज फीलिंग बदली है। आज जो वो डिस्टेंसेस था ना वो कम हो गया है। आप कहीं भी पहुंच जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन या, तो मुझे लगता है आज भी हम इतने बिजी हैं सब लोग, तो खाली कभी कभार अंडर वन रूफ नाइट पे घर पे मिले। पर हाँ, वो मानसिक बहुत है। शादी हो जाती ना कि मोर देन एक मेरे से जुदा होकर एक कल्चर से कंप्लीटली दूसरे कल्चर में जब शादी करके बेटी जाए, दैट्स अ डिफिकल्ट फेज फॉर द डॉटर्स। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आई विश, वो मुझे थोड़ा लगता है। तो आई कीप टेलिंग देम दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल। तो ये जो चैलेंज है ना, ये कभी सोचता हूँ ना, हैला लड़कियों के लिए कितना बदल जाता है यार। इट्स सो चैलेंजिंग, सो डिफिकल्ट। हमारी सोसाइटी ने ऐसा क्यों बनाया? मैंने छोड़ के दूसरा घर, मैंने एक फिल्म भी लिखी है गुजराती, मैं बनाना भी चाहता था, कि एक बाप की फीलिंग थी कि हमेशा बेटियां ही घर छोड़ के क्यों जाती, बेटे क्यों नहीं। वो बाप का इमोशन है। बट सोसाइटी और कुछ ऐसा है कि वो नॉर्म इसलिए भी बने, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मैंने काम भी किया। बट हाँ, आपने जो पूछा प्रश्न का जवाब, पार्टीशन का दुख तो अभी अब्रॉड पढ़ने जाएगी तब भी होने वाला है। बट वी ऑल हैव टू लर्न टू लिव इट। तो जो भी हमारे घर भी किसी की बेटी आई है, हाउ दे मस्ट हैव, सो वी हैव टू मैनेज। सो जो भी फादर आपको देख रहे हैं, या जो भी बेटी आपको या बेटे देख रहे हैं, एज ए फादर्स डे क्या कहना चाहेंगे? एनी मैसेज फॉर देम? जैसे मैंने पहले कहा, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को इंडिपेंडेंट करो, और बेटियों को बहुत प्यार दो, रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी एट लार्ज, विथ गर्ल्स, ladies and women has not been of the level which they deserved. Our society, मर्दों ने कहीं ना कहीं इन पूरी इतने सालों में, सदियों में बहुत इनजस्टिस किया है। तो अपनी बेटी को आप दोगे
तो बाहर वाला भी देगा, पूरी दुनिया देगी। और बेटी भी सीखेगी कि आई कैन नॉट टॉलरेट और आई शुड नॉट टेक डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी एंड वायलेंस नेवर। आई हैव टोल्ड माई डॉटर्स, मैं मेरी वाइफ को भी बोलता कि छोटे थे तो ऐसे कभी नेवर, आई सेड नेवर, बट बेटियों को हमको भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बेटी को ये सिखाइए कि आपको प्यार करने वाला आप पे हाथ नहीं उठा सकता, वो प्यार का एक्सप्रेशन नहीं है। सो आप ही माँ बाप जब मारते हैं तो बेटियां चलता है, तो हमको जो प्यार करता है मार देता है, वहाँ से वो सोच दिमाग में जाती है। आप ही बेटियों पे हाथ ना उठाए ताकि बेटियों को ये पता हो कि कोई भी हमारे पे हाथ उठाए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई विश ईच एंड एवरी डॉटर, एवरी फादर अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। शक्ल देखिए एक फादर की। किसकी प्रिंसेस है? पापा। शी इज माय प्रिंसेस, शी इज माय एवरीथिंग। Yeah, I think I'm the lucky one. I always wanted a daughter. Because daughters always love father too much. Yeah, she's my everything. उधर देखो तो she's everything. She's my prince. किसकी princess है? Papa. She's my princess. She's my everything. आई थिंक शी इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। पिछले कुछ सालों में अगर जो बेस्ट कहते हैं खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है, ये सबसे बेस्ट है। एंड शी लव्स मी टू द कोर एंड आई लव हर टू द कोर। आई थिंक लाइफ इज ऑफ कोर्स। I mean, जिस दिन पहली दिन इसने मेरी जब उंगली पकड़ी थी ना और मेरी तरफ देख के कहते स्माइल किया था, ओह माय गॉड एंड आई यू नो दैट मोमेंट इज याद आता कि हमारे माँ बाप ने कैसे वो, तो या ऑफ कोर्स एंड आई थिंक आई एम द लकी वन। आई ऑलवेज वांटेड अ डॉटर एंड तो वो गॉड हैज एक्चुअली ब्लेस्ड मी विद द डॉटर, यू नो। सो दैट्स बहुत लकी लोग कहते कम लकी होते हैं, बट बड़े लकी होते हैं जिनको बेटी होती है और पहली बेटी होती है। बिकॉज daughters always love father too much. थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you very much.